चलो ठीक है। बीएल कॉन्सेप्ट के यूट्यूब चैनल पे आप सभी प्यारे साथियों का स्वागत है। दोस्तों, इसके पहले पिछले वाली वीडियो में हम लोग अर्ध सममात्रिक छंद पढ़े थे और विषम सममात्रिक छंद बचा हुआ। विषम सममात्रिक छंद जो है 6 पंक्तियों में लिखा जाता है। इसका कुछ उदाहरण हम पीछे पहले से ही लिखे हैं। क्योंकि ये बहुत बड़ा छंद होता है, उसको दर्शाने के लिए ज़्यादा समय लगेगा। हम नहीं चाहते कि आप लोगों का समय जो है बर्बाद हो। तो हमको लगता है सारे छंद को हम लोग पढ़ ही चुके हैं जो मात्रिक छंद के अंतर्गत आता है, जो मुख्य आप लोगों की परीक्षाओं के लिए ज़रूरी होता है। तो पढ़ने के लिए कुछ बचा भी नहीं है ना। जब कुछ बचा नहीं है तो यही हमारी ट्रिक होगी आगे विषम मात्रिक छंद का, कि जब कुछ नहीं बचा है तो वही ट्रिक होगी। क्या है ये हमारी ट्रिक होगी। कुछ पढ़ने के लिए अब कुछ नहीं बचा है ना। तो विषम सममात्रिक छंद में जब पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा तो कुछ का मतलब होता है कुंडलियाँ। कुंडलियाँ छंद। और 6 का मतलब होता है छप्पय। ठीक, इतना समझ में आया। पढ़ने के लिए हम लोगों को कुछ बचा भी नहीं है, तो कुछ नहीं बचा से कुछ का मतलब हो गया कुंडलियाँ और 6 का मतलब हो गया छप्पय। ठीक, देखिए यह इन दो छंदों को संयुक्त छंद के नाम से भी जाना जाता है। संयुक्त छंद के नाम से जाना जाता है क्योंकि ये 2 छंदों से मिलकर बने होते हैं। कुंडलियाँ दोहा प्लस रोला से मिलकर बनता है, और जो छप्पय है यह रोला और उल्लाला से मिलकर बनता है। उल्लाला छंद से मिलकर बनता है। चूँकि ये दो छंदों से मिलकर बनते हैं, इसीलिए इन 2 छंदों को संयुक्त छंद कहते हैं। क्लियर है। अब देखिए, मुख्य रूप से जो छंद होते हैं वो 4 चरणों में ही लिखे जाते हैं, लेकिन ये 6 पंक्तियों में लिखे हैं। कहने के लिए ये 6 पंक्तियों में है, क्योंकि ये सुविधा के अनुसार इन्हें 6 पंक्तियों में लिखा जाता है। ठीक है, मुख्य रूप से ये 4 ही चरण में लिखे जाते हैं, लेकिन इन्हें लिखने के लिए 6 पंक्तियों में लिखा जाता है। ठीक है, और देखिए इसका उदाहरण जो है हमने दिया है, जैसे बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हंसाए। तो देखिए इसका एक क्रम है। प्रथम 2 पंक्ति में सिर्फ दोहा रहेगा, दोहा, और बाकी 4 पंक्तियों में रोला रहेगा। ठीक, ये इसका एक निश्चित क्रम ही है। ऐसा नहीं कि पहले रोला आ जाएगा बाद में दोहा आएगा, ऐसा नहीं होता। और इसकी एक पहचान करने का तरीका है कुंडलियाँ का, जिस शब्द से जिस वाक्य से शुरू होगा उसी से ख़त्म भी होगा। देखिए, बिना विचारे से शुरू हुआ है और बिना विचारे से ख़त्म हुआ है, ये कुंडलियाँ का पहचान है। ठीक है, और सुनिए, जो चौथा चरण है जग में होत हंसाए, यहाँ से ख़त्म हो रहा है चौथा चरण, तो रोला में वहीं से शुरू होगा। देखिए, क्लियर, इतना सबको क्लियर है। ये इसकी मुख्य पहचान है। ये रहा कुंडलियाँ का उदाहरण। कुंडलियाँ एक विषम मात्रिक छंद है। इसको अगर हम लोग लिखना चाहें परिभाषा, तो हम लोग लिखेंगे कुंडलियाँ एक विषम मात्रिक छंद है, एक विषम मात्रिक छंद है। विषम, 1 मिनट रुकिएगा। एक मिनट। कुंडलियाँ
एक विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है। आप लोग लिख लेंगे, संभव है कि दिखाई दे रहा होगा, थोड़ा सा कटा है बस, कोई बात नहीं। विषम मात्रिक छंद है और यह 6 पंक्तियों में लिखे जाने वाला छंद है। यह 6 पंक्तियों में, पंक्तियों की बात कर रहे हैं, चरणों की बात नहीं कर रहे हैं, पंक्तियों में लिखा जाने वाला छंद है, लिखा जाने वाला छंद है, छंद है। ठीक, और सुनिए, इसे देखिए, प्रत्येक पंक्ति को अगर जोड़ा जाए तो 24-24 मात्राएं गिनने पे आ रही हैं। देखिए इसमें भी 24-24 सब काउंटिंग कर दिया गया है पहले से, ताकि आप लोगों का समय नुकसान ना हो। 24-24 मात्राएं आती हैं। ठीक है, अगर देखा जाए तो इसका जो प्रारूप होगा बिल्कुल ऐसे होगा, सपोज कीजिए तो मैं ऐसे होगा। ठीक, अगर कोण की बात करें तो ये टोटल 180 अंश का कोण बनेगा। तो इसीलिए इस कुंडलियाँ का एक और नाम है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं ज़रूर पढ़ा होगा, 180 अंश कोण वाला छंद। ठीक, इतना क्लियर है। देखिए महत्वपूर्ण बात यह है कि कुंडलियाँ में हमेशा पहले दोहा ही आएगा, उसके बाद रोला आएगा। जो दोहा में नियम कानून लगते हैं वही सेम टू सेम रोला में लगेंगे। बिल्कुल पहले दोहा आएगा, उसके बाद ही रोला आएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। और इसकी पहचान हम बता ही दिए हैं कि जहाँ से शुरू होगा वहीं पे अंत होगा। ये कुंडलियाँ की पहचान सबसे महत्वपूर्ण चीज़, क्योंकि ये एग्जाम में अगर पूछेगा तो आप लोग इसी से पहचान कर पाएंगे। ठीक, अब देखिए छप्पे में सेम वैसी, छप्पा एक विषम मात्रिक छंद है। यह 6 पंक्तियों में लिखा जाता है। ठीक है, और इसके प्रत्येक पंक्ति में, अच्छा यहाँ हम लिखना भूल गए, इसके प्रत्येक पंक्ति में, इसके प्रत्येक पंक्ति में कितनी मात्राएं, 24-24 मात्राएं होती हैं। 24-24 मात्राएं होती हैं। ठीक है, क्लियर, 24-24 मात्राएं होती हैं। अब देखिए छप्पा एक विषम मात्रिक छंद है। यह छप्पा एक विषम मात्रिक छंद है, विषम मात्रिक छंद है और यह 6 पंक्तियों में लिखा जाता है। यह 6 पंक्तियों में लिखा जाता है। ठीक, अगर हम लोग बढ़ाना इसमें और चाहे परिभाषा में, तो प्रथम 2 पंक्तियों में दोहा तथा 4 पंक्तियों में रोला होता है। रोला का क्रम होता है। क्लियर, ये इसकी परिभाषा है। सेम इसी प्रकार से छप्पा जो है, इसका भी एक क्रम है। पहले रोला आएगा और उसके बाद उल्लाल आएगा। अब देखिए ये 4 पंक्तियों में रोला आएगा, रोला का क्रम होगा। अब बाकी 2 पंक्तियों में उल्लाला का क्रम आएगा। ठीक है, तो यही लिखेंगे। और सुनिए, इसका जो प्रारूप बनेगा कुछ इस तरह
का बनेगी। जैसे मान लीजिए 24 मात्राएँ ऐसे ऐसे आएंगी, 24 4 पंक्तियों तक, और 28 है तो स्वाभाविक सी बात है 28 कुछ मात्रा इधर थोड़ा सा जाएगा, गिनने पे सेम टू सेम ऐसे आएगा, फिर 28 मान लीजिए यहाँ ऐसे ऐसे करके जाएगा, तो ये बनेगा 90 अंश का कोण। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग 90 अंश कोणीय छंद कहते हैं, है ना, यानी कि 90 अंश कोण वाला छंद कहते हैं। यह 90 अंश कोणीय छंद कहते हैं, कोणीय छंद कहते हैं। संभव है कि आप लोग ये जानकारी नई ही जान रहे होंगे मेरे द्वारा। और देखिए इसके प्रथम 4 पंक्ति में, प्रथम 4 पंक्ति में, 4 पंक्तियों में रोला छंद तथा 2 पंक्तियों में उल्लाला छंद होता है। उल्लाला छंद का क्रम होता है, उल्लाला छंद का क्रम होता है, छंद का क्रम होता है। क्लियर? इतना सबको क्लियर है? उल्लाला छंद का क्रम होता है। और हाँ, एक चीज़ और छूट रहा, इसके क्या लिखें, यहाँ लिख देते हैं थोड़ा सा अलग पेन से। इसके प्रथम 4 पंक्तियों में 4 पंक्तियों में 24 मात्राएं होती हैं, 24 मात्राएं होती हैं। अंतिम 2 पंक्तियों में 28 मात्राएं होती हैं, 28 मात्राएं होती हैं। इतना क्लियर है सबको? ये रहा विषम मात्रिक छंद, विषम मात्रिक छंद की उदाहरण, और ये छप्पे का उदाहरण है। आप लोग देख लीजिएगा, मात्राओं की गणना प्रॉपर तरीके से की गई है। और ये कुंडलियाँ छंद, ठीक है, यह संयुक्त छंद है क्योंकि 2 छंदों से मिलके बना है। छप्पा भी 2 छंदों से मिलके बना। और इसका ट्रिक आप लोग भूलिएगा नहीं, क्योंकि अगर भूल जाएंगे तो फिर ये कन्फ्यूजन बना रहेगा कि पहले कौन आएगा। और इसका क्रम याद रखिएगा, इसकी पहचान याद रखिएगा। ठीक है, क्लियर है इतना? ये रहा आप लोगों का विषम मात्रिक छंद। इतना क्लियर है? तो हम लोगों का जो टॉपिक था छंद का, छंद में मात्रिक छंद में अर्धसममात्रिक सममात्रिक और ये विषम मात्रिक छंद, ये तीनों खत्म हो चुका है। बाकी की आप लोग सिलेबस में देख लेंगे क्या क्या है, और उसके अकॉर्डिंग हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।